अमित और सुमित दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों एक गांव में रहते थे। दोनों के पास एक गधा था। दोनों गधे पर जंगल की ओर जाते थे। जंगल से घास और लकड़ी गधे पर बांधकर गांव में लाकर बेच दिया करते थे। गांव के लोग जानते थे कि जंगल में एक शेर है, जिसके कारण डर के मारे वो जंगल में नहीं जाते थे। शुरू में अमित और सुमित भी डरते डरते जंगल में जाते थे, लेकिन बहुत दिनों तक जब उन्हें शेर दिखाई नहीं दिया तो उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया। दोनों गांव वालों के इसी डर का फायदा उठाते और जंगल से लकड़ी लाकर बेच देते थे। इसी तरह दोनों की गुजर बसर हो रही थी। एक दिन अमित की माँ ने अमित से कहा, बेटा, तू इतना खतरनाक काम क्यों करता है? किसी दिन शेर से सामना हो गया तो तेरा क्या होगा? मेरी बात मान, इस काम को छोड़ दे। तभी अमित कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो। एक दिन देखना, मैं उसी शेर की सवारी करूँगा और उसी पर लकड़ी लेकर आऊँगा। यह सुनकर उसकी माँ हंसने लगी और अमित से कहने लगी, अच्छा, अब ये सब छोड़, चल खाना खा ले। इधर सुमित की माँ भी उससे यही सब कहती है। वह भी इसी तरह माँ की बात को टाल देता है। अगले दिन दोनों दोस्त जब जंगल की ओर जा रहे थे, तब दोनों ने एक दूसरे की माँ की बातें बताई। दोनों को डर तो लग रहा था, पर अमित सुमित से कहता है, यार सुमित, अगर ऐसा सच में हो जाए कि हम शेर की सवारी करते हुए जंगल में जाएं, कितना मजा आएगा। एक तो गांव वाले हमसे डर कर रहेंगे और हम हमेशा उन्हें अपने मनपसंद भाव से लकड़ी बेचा करेंगे। यह सुनकर सुमित ने कहा, भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शेर की सवारी होगी कैसे? शेर तो हमें देखते ही खा जाएगा। तभी अमित ने कहा, यार, मेरे पास एक तरकीब है। बस तू इतना पता कर कि शेर जंगल के कौन से हिस्से में मिल सकता है या उसकी गुफा कहाँ है। सुमित ने कहा, बस इतनी सी बात है। वो देख, सामने वो पहाड़ी है। हम वहीं पर जाकर शेर का इंतजार करते हैं। वहां से नदी का पूरा किनारा दिखता है। शेर कभी ना कभी तो पानी पीने जरूर आता होगा। तभी अमित ने कहा, हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। बस चल, आज ही देखते हैं। इस पहाड़ी के नीचे इन गधों को बांध देते हैं। सुमित ने कहा, यार, लेकिन अगर कहीं शेर आ गया और इन्हें खा गया तो? अमित ने कहा, वो तो देखा जाएगा। दोनों पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद शेर पानी पीने आता है। दोनों छुपकर उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वह एक जगह अपनी गुफा के पास बैठकर सोने लगता है। अमित ने कहा, बस यही मौका है इसकी सवारी करने का। तभी सुमित ने कहा, अरे भाई, मरवाएगा क्या? अभी ये हम दोनों को खा जाएगा। चल यहाँ से भागते हैं। अमित ने कहा, रुक तो सही, बस मैं जैसी बोलूं तो उसका जवाब देती रहना। अमित सुमित की कान में कुछ कहता है। फिर दोनों उसकी गुफा की ओट में छिपकर बैठ गई और आपस में बातें करने लगे। अमित ने कहा, देख भाई, अब इन दो शेरों से काम नहीं चल रहा। हमें ज्यादा लकड़ी बेचनी पड़ेगी। एक शेर और चाहिए। शेर की आंखें खुलती हैं। वह गौर से उनकी बातें सुनने लगता है। सुमित ने कहा, हाँ यार, मैंने भी सुना है इस जंगल में एक शेर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अमित ने कहा, अरे, जैसे उन दो शेरों को हमने गधा बना दिया, इसे भी बना देंगे। वो दोनों भी तो यही कह रहे थे, हम शेर हैं, जंगल के राजा हैं। मेरे जादू से गधे बन गए। वो देख कैसे बैठे हैं लकड़ी लाद कर। अगर इस जंगल का शेर आराम से मान गया तो ठीक है, नहीं तो जादू से उसे भी गधा बना दूंगा। लेकिन मेरे जादू में एक कमी है यार,
यह जादू एक बार ही काम करता है। शेर को गधा तो बना सकता हूँ, लेकिन गधे को शेर नहीं बना सकता। यह सुनकर शेर सोचता है, अरे कहीं इन्होंने मुझे देख लिया तो और गधा बना दिया तो पूरी जिंदगी के लिए गधा बन जाऊंगा और ऊपर से जंगल में बदनामी हो जाएगी। सारे जानवर मेरा मजाक बनाएंगे। शेर डरते डरते उन दोनों के सामने जाता है। एक बार तो दोनों डर जाते हैं। शेर कहता है, भाई मैं गधा नहीं बनना चाहता। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, पर मुझे गधा मत बनाना। अमित की चाल कामयाब हो जाती है और अमित कहता है, चल ठीक है, हम तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात सुनो, हर दिन तुम अपनी पीठ पर बैठाकर हमें गांव छोड़ के आओगे। हम चलते चलते थक जाते हैं। शेर मान जाता है। दोनों शेर के ऊपर बैठ जाते हैं। दोनों गधे आगे चल देते हैं। उनके पीछे शेर, अमित और सुमित गांव में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गांव वाले डर जाते हैं और दुबक कर घरों में बैठ जाते हैं। अमित कहता है, अरे गांव वालों, डरो नहीं। अरे ये हमारा पालतू शेर है, कुछ नहीं कहेगा। शेर दोनों को छोड़कर चुपचाप जंगल में चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। गांव वाले कहते हैं, भाई ये सब कैसे किया तुमने? अमित कहता है, ये शेर हमारा गुलाम है। हम जिसे कहेंगे उसे खा जाएगा, और हमारे अलावा कोई भी अगर जंगल में लकड़ी लेने गया तो उसे मारकर खा जाएगा। इतनी हिम्मत और मेहनत से हम लकड़ी लाते हैं। आज से लकड़ी के दाम 4 गुना होंगे। जिसे लेनी हो ले लो, वरना जंगल में खुद जाके ले आओ। पूरा गांव डर जाता है और 4 गुना दाम पर लकड़ियां खरीदने लगता है। अब हर दिन अमित और सुमित शेर पर सवार होकर गांव आने लगे। अमित की माँ कहती है, बेटा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। शेर को जितना बेवकूफ समझ रहे हो वो उतना है नहीं। जिस दिन उसका डर निकल गया वो तुम्हें खा जाएगा। उसे छोड़ दो। अमित कहता है, अरे माँ, कुछ नहीं होता। तुम देखना, ये ऐसे ही हमारी गुलामी करता रहेगा। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे जानवर शेर का मजाक उड़ाने लगते हैं। शेर बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त शियार शेर से बातें करता है। शेर उसे सारी बातें बताता है। शियार छुपकर बैठ जाता है। जब अमित और सुमित लकड़ी बीन रहे होते हैं तो वह शेर को लेकर गधों के पास चला जाता है और गधों से पूछता है, अरे भाई, तुम कौन से जंगल के शेर हो? तभी गधे कहते हैं, महाराज, हम तो जन्म से ही गधे हैं, पर ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। शेर कहता है, अच्छा, आज तुम दोनों चुप रहना। आज इन्हें मैं बताता हूँ। शेर दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव की ओर चल देता है। रास्ते में शेर गधों से कहता है, मुझे एक जादूगर मिल गया है जो गधों को भी शेर बना देता है। तुम मेरे साथ चलो। अमित कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जादू तो सिर्फ हमें ही आता है। शेर कहता है, अब मुझे डर नहीं है। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, फिर इन दोनों को शेर बनवाकर इन्हें जंगल में छोड़ दूंगा। अमित और सुमित की हालत खराब हो जाती है। वो शेर से माफी मांगने लगते हैं। शेर कहता है, नहीं, आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। तभी गधे कहते हैं, महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर को तरस आ जाता है और वो उन दोनों को छोड़ देता है। तभी शेर कहता है, आज के बाद इस जंगल में दिखाई दिए तो दोनों जिंदा नहीं बचोगे। भाग जाओ यहाँ से। दोनों डरते डरते घर आ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है
कि कभी भी किसी की सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए।